भाग 2 वृंतलोक में स्वागत। जैसे ही रेवती और नील ने उस रहस्यमयी दरवाजे को पार किया, एक दूसरी ही दुनिया ने उनका स्वागत किया। यह कोई साधारण जंगल नहीं था। वृंतलोक, जिसके बारे में रेवती ने कभी केवल कहानियों में सुना था, अब उनके सामने सजीव हो उठा था। हवा में एक अजीब सी मीठी गंध थी, जैसे किसी पुराने संगीत की स्मृति। पेड़ अपने आप झूम रहे थे, पत्तियां झिलमिला रही थीं, और हर दिशा से चमकती रोशनियां उन्हें घेरे हुए थीं। यह दृश्य सपनों से भी सुंदर था। नील की आंखें आश्चर्य और उत्साह से भरी थीं। माँ, ये जगह जैसे कोई परी कथा है, उसने धीरे से कहा। रेवती मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक छिपा हुआ दर्द था। बिल्कुल बेटा, ये वही जगह है जहां मैं पली बढ़ी, सीखी और जहां मैंने सब कुछ खोया भी। उसकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था। नील ने माँ का हाथ कसकर थामा। डर मत लगाओ माँ, हम साथ हैं ना, सब ठीक करेंगे। वे आगे बढ़े और उन्हें एक पारदर्शी झील दिखाई दी। झील के पानी में परियां उड़ रही थीं, बिल्कुल वैसी जैसी किताबों में होती हैं। उनमें से एक परी पास आई। उसकी आंखें चमक रही थीं, पर दुख से नम थीं। रेवती रानी। आप लौट आईं, उसने धीरे से कहा। नील चौंका। माँ, ये आपको रानी कह रही है? रेवती ने सिर झुका लिया। हाँ, कभी मैं वृंतलोक की रक्षक थी, इसका उजाला थी, लेकिन मैंने इस जगह को छोड़ दिया और इसके साथ अपना हिस्सा भी। परी ने दुखी स्वर में कहा। जब आप चली गईं, तब अंधकार फैलने लगा। अर्शाया नाम की एक शापित डायन ने यहाँ कब्जा करना शुरू कर दिया। अब वह हर उस रोशनी को निगल रही है जो आपने बचाई थी। उसी पल दूर एक काली चट्टान पर अर्शाया खड़ी थी। वह ऊंचाई से उन्हें देख रही थी। उसकी आंखें अग्नि जैसी जल रही थीं। और होंठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। तो वह लौट आई, और इस बार अपने पुत्र के साथ। उसने अपने काले हार को छुआ, जो रहस्यमयी रूप से चमकने लगा। अब मुझे केवल रेवती की शक्ति नहीं चाहिए, अब मुझे उसके बेटे का हृदय चाहिए। वहीं दूसरी ओर रेवती और नील धीरे धीरे एक पुराने किले की ओर बढ़े, जो कभी रेवती का महल हुआ करता था। अब वह उजड़ चुका था। दीवारें काली थीं, खिड़कियां टूटी हुई, और छत पर बेलों ने जाल बना लिया था। यह जगह अब एक भूतिया स्मृति बन चुकी थी। नील ने पूछा। माँ, क्या यही है आपका घर? रेवती ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दी। हाँ बेटा, यही है, लेकिन अब इसे पहचान पाना मुश्किल है। उन्होंने दरवाजा खोला और भीतर प्रवेश किया। भीतर घुसते ही चारों ओर फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। दीवारें बोल रही थीं, रेवती, तुम हमें छोड़कर चली गई थीं, अब लौटने का क्या फायदा। नील सहम गया। उसने मां की उंगलियां कसकर थाम लीं। ये आवाजें कौन है माँ? नील ने पूछा। रेवती ने गहरी सांस ली। ये मेरी ही शक्तियों की छायाएं हैं बेटा। जब मैंने उन्हें त्याग दिया, वे बिखर गईं। अब ये मुझे दोष देती हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। वे एक कमरे में पहुंचे जहां 3 बड़े आईने रखे थे। हर आईने में रेवती की अलग अलग छवि दिख रही थी। एक में वह शक्तिशाली रानी थी, एक में रोती हुई मां, और एक में डरी हुई लड़की। नील ने हैरानी से देखा। माँ, इनमें से असली आप कौन हैं? रेवती चुप रही। यह निर्णय नील को करना था। नील ने आंखें बंद की और दिल की आवाज सुनी। माँ वही है जो डरते हुए भी मुझे बचाती है, जो सच्चाई नहीं छुपाती, जो रो सकती है पर हार नहीं मानती। उसने दूसरा आईना चुना जहां रेवती डर और पछतावे के आंसू बहा रही थी। रेवती ने नील को पीछे